बच्चों, हम लोग आज शॉर्ट में स्केलर, वेक्टर और टेंसर को समझते हैं। सबसे पहले स्केलर तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन होती ही नहीं है, उसे स्केलर कहते हैं। जैसे स्पीड हो गया, डिस्टेंस, टाइम, मास, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, यह सब बच्चों स्केलर है क्योंकि इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। स्केलर क्वांटिटी बच्चों कॉमन अलजेब्रा यानी साधारण बीजगणित के नियम का पालन करता है। अब चलते हैं वेक्टर की तरफ। बच्चों, वेक्टर उस फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, साथ साथ वेक्टर अलजेब्रा के सभी लॉ का पालन भी करता है, तब जाकर के उसे कहेंगे वेक्टर बच्चों। जैसे कि वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, तुम लोग नाम तो सुना होगा, फोर्स है, एक्सीलरेशन है, यह सब बच्चों हो जाता है वेक्टर। वेक्टर का खासियत क्या है? यह कॉमन अलजेब्रा के लॉ का पालन नहीं करता है, यह बच्चों वेक्टर अलजेब्रा के लॉ का पालन करता है। यह एक स्पेशल अलजेब्रा होती है जिसे डायरेक्शनल अलजेब्रा भी कहते हैं। तो वेक्टर अलजेब्रा को डायरेक्शनल अलजेब्रा भी कहते हैं। और तीसरा आ जाओ टेंसर। तो टेंसर ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट होता है और उसके डायरेक्शन को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट किया जाना पॉसिबल नहीं है, उसे कहते हैं टेंसर। जैसे बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है। अब तुम लोगों से एक बात बतलाते हैं जो बहुत खास है बच्चों, स्केलर हो या वेक्टर हो, यह दोनों भी टेंसर ही है। स्केलर वेक्टर दोनों टेंसर ही है, बस रैंक का डिफरेंस है। जिस टेंसर का रैंक 0 होता है उसे स्केलर कहते हैं और जिस टेंसर का रैंक 1 होता है उसे कहते हैं वेक्टर।